सुबह के लगभग 10 बजे थे। शहर की एक बैंक में सभी ग्राहक अपनी लाइन में खड़े थे। अंदर में एसी चल रही थी, जिससे अंदर का वातावरण ठंडा था। माहौल में हड़बड़ी थी, जैसे हर कोई मजबूरी में यहाँ कोई आया हो। उस समय एक बुजुर्ग, उम्र लगभग 65 साल, बैंक के अंदर जाते हैं। शरीर पर पुरानी फटी धोती, मिट्टी में सनी और ऊपर से एक फटी हुई कमीज, हाथ में एक पुराना झोला लिए हुए, आँखों पर घिसा हुआ चश्मा। वो थोड़ा झुक कर चल रहे थे, जैसे वो हर कदम खुद से लड़ रहे हों। अंदर आते ही काउंटर पर बैठे बैंक कर्मचारी से पूछा, बेटा, खाता सेक्शन किधर है? रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उन्हें नीचे से ऊपर तक देखा, बिना मुस्कुराए कहा, आप लाइन में लगिए, वहाँ कोने में। बुजुर्ग वही दीवार के किनारे धीरे धीरे चलते हुए उस काउंटर तक पहुँचे जहाँ एक साथ 4 कर्मचारी बैठे थे, अपने अपने मोबाइल फ़ोन में लगे हुए। कुर्सियों पर फैलकर बैठे हुए उन्होंने झुककर हाथ जोड़कर कहा, बेटा, खाता में कुछ गड़बड़ी हो गई है। पिछले महीने के पेंशन नहीं आई, देख लो। एक क्लर्क ने कहा, अरे बाबा, पहले फॉर्म भरो, टोकन लेकर आओ। आप ऐसे ही मुंह उठाकर आ गए हो। बुजुर्ग ने कांपते हाथों एक एक कागज़ निकालते हुए कहा, ये रहा पेंशन स्लिप। मैं भूल गया था, मोबाइल नहीं है, बेटा बाहर गया है। कोई मदद? अब दूसरा क्लर्क भड़क गया, देखिए बाबा, हम कोई हेल्पलाइन नहीं हैं, यहाँ पर सबको जल्दी है। हम रोज़ रोज़ यही बहाने सुनते हैं। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो बाहर जाएं। पास में खड़े कुछ ग्राहक देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तीसरे कर्मचारी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, सब लोग भी अजीब हैं, पेंशन लेने आते हैं जैसे करोड़ों का लेन देन करना है। बुजुर्ग का चेहरा लाल पड़ने लगा। उन्होंने बिना कुछ कहे पर्चा वापस जेब में डाला और धीरे से मुड़ने लगे। लेकिन तभी बैंक का सुरक्षा गार्ड, जो सब कुछ देख रहा था, उनको रास्ते से हटाने के लिए बोल पड़ा, बाबा, अब बहुत देर हो गई है, चलिए बाहर, भीड़ मत लगाइए। एक कर्मचारी हंसते हुए बोला, भिखारी भी अब बैंक में आकर शोर करते हैं। ये शब्द जैसे थप्पड़ के तरीके से किसी ने बुजुर्ग के चेहरे पर मारे हों। उनका गला सूख गया, आंखों में आंसू उतर आए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भीड़ के बीच कुछ चेहरे शर्मिंदे, कुछ हंसते, बाकी सभी चुपचाप तमाशा देखते रहे। बुजुर्ग धीरे धीरे चलते हुए बैंक से बाहर निकले। उनके कांपते चेहरे अब थमे नहीं जा रहे थे। सामने एक पीसीओ बूथ के पास जाकर रुके। लाल दीवार, पुराना टूटा हुआ बोर्ड, लेकिन अंदर एक पुराना फ़ोन रखा था। बुजुर्ग ने जेब से एक डायरी का छोटा सा पन्ना निकाला, उस पर लिखा एक नंबर देखा और धीरे से फ़ोन उठाया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, उसी ब्रांच से। आज का व्यवहार देखा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक निरीक्षण चाहिए। तुरंत फिर बुजुर्ग ने फ़ोन रख दिया। पीसीओ से निकलकर वह बुजुर्ग उसी बैंक के सामने आकर फुटपाथ पर बैठ गया। उनकी आंखें अब बंद थी, जैसे अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे हों, कुछ याद कर रहे हों। बैंक के अंदर वही माहौल था। काउंटर पर लंबी लंबी लाइनें, लोग परेशान, बैंक कर्मचारी अपने आप में मस्त, अपनी अपनी सीटों पर बैठे, बैंक का गार्ड मोबाइल पर व्यस्त। लेकिन लगभग 30 मिनट के बाद एक सफ़ेद कार बैंक के सामने आकर रुकी। उसके पीछे एक और इनोवा कार। कुछ ही पल में 5 लोग तेज कदमों में बैंक के अंदर दाखिल हुए। उनके कोट पर चमकता हुआ बैज था, सेंट्रल रेगुलेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बैंक का गार्ड कुछ कह पाता उससे पहले ही उसमें से एक ने कहा, ब्रांच मैनेजर को बुलाइए अभी।
अंदर बैठे कर्मचारी सकपका गए। ये सब क्या है और ये सब अचानक क्यों? एक अधिकारी ने फाइल खोलते हुए कहा, इस ब्रांच को आज एक विशेष शिकायत के तहत निगरानी में लिया गया है। शिकायतकर्ता का नाम श्री देवेंद्र प्रताप, रिटायर्ड सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इस बैंक के चुपचाप बैठे एकमात्र प्राथमिक संस्थापक शेयर धारक। पूरा बैंक सन्नाटे में जम गया। बैंक के कर्मचारी यह सब कुछ सोचने लगे कि ये सब कैसे हुआ। बैंक के अंदर अफरा तफरी मच गई। वही देवेंद्र प्रताप जिन्हें कुछ ही देर पहले भिखारी कहकर बाहर निकाला, वही देवेंद्र प्रताप जो सड़क किनारे चुपचाप बैठे थे, वही जो बिना गुस्से, बिना किसी आक्रोश पर एक फ़ोन कॉल से बैंक की पूरी व्यवस्था हिला गए थे। ब्रांच मैनेजर दौड़ते हुए अंदर आए, पसीना पसीना। सर, कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिए। अधिकारी ने उनकी बात काटते हुए कहा, सभी सीसीटीवी फुटेज निकाले जाएं, खास करके पिछले 3 घंटे के। उस बुजुर्ग को किसने क्या कहा, हमें सब देखना है। जिसने भी उन्हें छुआ या अपमानित किया होगा, उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाएगा। इधर बाहर सड़क पर एक छोटा अधिकारी दौड़ता हुआ आया और बुजुर्ग के पास बैठ गया। सर, आपको अंदर लाने के लिए भेजा गया हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, हम नहीं जानते थे। देवेंद्र प्रताप ने धीरे से उसकी तरफ देखा। मुझे किसी से बदला नहीं लेना बेटा, बस याद दिलाना था, कभी कभी साधारण दिखने वाला आदमी असाधारण होता है। बैंक के अंदर हर एक काउंटर पर खामोशी थी। वो ही कर्मचारी जो कुछ देर पहले फार्म उलट पलट रहे थे, अब कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखना भूल चुके थे। सीसीटीवी फुटेज चल चुका था। बड़ी स्क्रीन पर सामने चल रही थी वो शर्मनाक क्लिप। देवेंद्र प्रताप जी झुके हुए, कांपते हुए, उनके सामने एक कर्मचारी उंगली दिखा रहा था, दूसरा उनको टोकन के लिए टरका रहा था, तीसरा हंसते हुए उन्हें भिखारी कह रहा था। बगल में बैंक का गार्ड खड़ा था जो उन्हें धकिया रहा था। सीनियर ऑडिटर ने कैमरा रिकॉर्डिंग वाश कर दी। नाम बताइए इन चारों का। बैंक मैनेजर की आवाज़ सूख गई। मैनेजर साहब अब कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। धीरे से, सर, ये प्रमोद, नरेंद्र और विशाल हैं, और गार्ड रामपाल। इफेक्टिव इमीडिएटली ऑल फॉर सस्पेंडेड इंक्वायरी। अभी तक खड़े सभी कर्मचारी नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। कुछ देर में वही बुजुर्ग देवेंद्र प्रताप जी धीरे धीरे चलते हुए अंदर आए। अब उनकी चाल पहले से स्थिर थी, लेकिन चेहरा पहले जैसे शांत। पूरे बैंक की सांसें रुक गई थी। बैंक मैनेजर उनके पास आया, सिर झुकाया। सर, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम जान नहीं पाए। देवेंद्र प्रताप ने बस इतना कहा, यही तो बात है बेटा, पहचानना हो तो तब भी इंसानियत होनी चाहिए। वो बैंक के अंदर घुसे और वहीं कुर्सी ढूंढने लगे जहां उन्हें बैठने से मना किया गया था। बैठकर बोले, मुझे यह देखना था कि एक आम आदमी को देखने का धैर्य बचा है या नहीं। ऑडिटर ने उनसे पूछा, सर, आप चाहते तो इस पूरे ब्रांच को सील करवा सकते थे, आपने क्यों इंतज़ार किया? देवेंद्र प्रताप ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिस समाज को आप सुधारना चाहते हैं उसमें चिल्लाने से नहीं, सिखाने से बदलाव आता है। और कभी कभी एक थप्पड़ शब्दों से ज़्यादा गहरा होता है। पर मेरा थप्पड़ सिर्फ सच था। अगले दिन देश के कई प्रमुख चैनलों पर हेडलाइन थी, बुजुर्ग को बैंक से निकाला गया। फिर पता चला वह बैंक के संस्थापक शेयर धारक देवेंद्र प्रताप की खामोशी ने पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया। सोशल मीडिया पर यह सब ट्रेंड करने लगा। लोग कह रहे थे, शायद यही असली रिटायरमेंट है।
जहां आदमी पद से नहीं अनुभव से बोलता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं, हमारा उद्देश्य आपको जागरूक सचेत करना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ेगा। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।